जब किसी को नदी पार करना होता है तो वह नाविक की संगति करता है। नाविक उसे नाव पर चढ़ाता है और उसे नदी पार कर देता है। उसी प्रकार गुरु आपको भव पार कर देते हैं। भव मतलब संसार। संसार से गुरु पार करते हैं, नहीं तो ये मझधार में डूबते रहते हैं। जीव डूबा हुआ है। गर्मी के दिन में लालटेन जलता है सामने, तो देखिएगा वहां कीड़ा आते हैं। कीड़ा सोचता है कि यहां परम सुख है। परम सुख मान करके कीड़ा आता है वहां, कुछ देर तक उसका विलास करता है, गर्मी का आनंद लेता है रोशनी के पास, लेकिन उसी रोशनी में जल जल करके फिर मर जाता है। यही जो दशा अज्ञानी मानव का होता है। जिस विषय सुख में हम तृप्ति खोजते हैं, इसमें तृप्ति नहीं है। उसमें मरने की सिवा, जलने की सिवा, सुख की सिवा कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण समझाते हैं गीता में अर्जुन को, हे अर्जुन, जैसे ओस को चाट करके मनुष्य प्यास नहीं बुझा सकता है, जैसे पानी की बूंद को चाट करके मनुष्य अपनी प्यास को नहीं बुझा सकती है, उसी प्रकार यह संसार में अनेक विषयों की भोग भोगने से तृप्ति नहीं मिलती है, अशांति के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए बंदी छोर कबीर कहते हैं, पियहुगे कोई राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे युग जियहुगे। सदगुरु कबीर साहब जी रास्ते से जा रहे थे, एक भीड़ में जाकर के खड़े हो जाते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, पियहुगे कोई राम रसिक रस। वो 1000 आदमी की भीड़ में एक लड़का खड़ा होता है। उन्होंने कहा, गुरुजी, मैं राम का रसिक हूं और मैं ही आपका राम रसिक पीऊंगा। ये 1000 आदमी में एक ही लड़का बोलता, बाकी बात कोई नहीं बोला, सब देख रहा है। तो लड़का फिर प्रश्न करता है, गुरु जी, यदि आपका मैं राम रसिक को धारण करूं तो परिणाम फल? तो बंदी छोड़ कबीर ने कहा, बेटा, युग युग जियहुगे, पियहुगे कोई राम रसिक रस पियहुगे, अब पियहुगे युग जियहुगे। युग जियहु का मतलब अमर हो जाना, कृत कृत हो जाना, गदगद हो जाना, धन्य धन्य हो जाना। स्वामी शंकराचार्य ने अपनी दर्शन में कहा, धन्यस्तु कोयस्तु परोपकारी। का धन्य कौन है इस धरती पर? का जो परोपकारी है वही धन्य है। जो गुरु सेवी है वह धन्य है, जो राष्ट्र सेवी है वह धन्य है, जो मानव सेवी है वह धन्य है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बेटा, युग युग जियोगे। इतिहास की पन्ने को उल्टा करके देखिए, उसमें राम का नाम आता है, कृष्ण का नाम आता है, बुद्ध कबीर का नाम आता है, सूर पलटू का नाम आता है। एक बच्चा से पूछ दीजिए कि तुम अपना 25 नंबर वाला दादा का नाम बोलो, तो बच्चा नहीं जानता है। उसी बच्चा से पूछिए कि तुम 24 नंबर वाला दादा का नाम बोलो, तो बच्चा नहीं जानता है। बोलिए, हर आदमी के पास दादा होगा ना? होगा ना? 50 नंबर वाला, 51 नंबर वाला, 100 नंबर वाला, कोई आदमी जानते हैं नाम? अच्छा, 5वां नंबर में दादा कौन था? फिर हाले के बात लीजिए, कोई किसी को जानकारी है? लेकिन एक बच्चा को पूछा जाए, तुम राम को जानते हो? तो वो बच्चा कहता है, हाँ बाबा, मैं राम को जानता हूं, क्योंकि मैं उसको साहित्य में पढ़ा हूं, हिंदी में पढ़ा हूं, इतिहास में पढ़ा हूं।
उसी बच्चा से पूछा जाए तुम कृष्ण को जानते हो, तो बच्चा कहता है हाँ बाबा मैं कृष्ण को भी जानता हूँ। उसी बच्चा से पूछा जाए तुम गांधी जी को जानते हो, तो वो बच्चा कहता है हाँ बाबा मैं महात्मा गांधी को भी जानता हूँ। उसी बच्चा से पूछा जाए कि तुम स्वामी विवेकानंद को जानते हो, तो वो बच्चा कहता है हाँ बाबा स्वामी विवेकानंद को भी जानता हूँ। लेकिन वो बच्चा 5वां नंबर वाला नाना का नाम नहीं जानता, दादा का नाम नहीं जानता, क्योंकि वो 5वां नंबर वाला नाना दादा जो है उतना सुंदर कर्म उसका नहीं हुआ जो इतिहास और साहित्य के पन्ने में आ जाए। आज सदगुरु कबीर साहब का विचार हवा में गूंज रहा है। घर घर में कबीर साहब का फोटो है, घर घर में बाबा मिही का फोटो है, घर घर में कृष्ण बुद्ध का फोटो है। क्यों? क्योंकि कृष्ण बुद्ध कबीर पूजनीय हो गए, उनकी चरित्र की पूजा होती है। पूजा चित्र की नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है। ये संसार में लोग भटक रहे हैं। कबीर साहब ने कहा पाहन पूजे तो हरि मिले। ठीक से सुनिए, तो मैं पूजू पहाड़ ताते भली चक्की जो पीस खाए संसार। पत्थर को पूजने से यदि हरि मिलता तो हम लोग भी तो भगवान के भक्ते हैं, भगवान के पुजारी हैं कि जल्दी जल्दी भगवान मिल जाए तो ताकि कल्याण हो जाता। ऊपर वाला जल्दी मिल जाए उसको देख ले मन गदगद हो जाता, क्योंकि इतना दिन से भक्ति कर रहे हैं। विचार कीजिए, कबीर साहब समझाते हैं वो अज्ञानी मानव को कि यदि छोटा सा पत्थर को पूजने से हरि मिलेगा, ईंटा पूजने से भगवान मिलेंगे, पीपर की जड़ में पानी डालने से हरि मिलेंगे, ध्वजा गाड़ने से हरि मिलेंगे, लड़का कपड़ा टांगने से हरि मिलेंगे, आकाश में प्रणाम करने से हरि मिलेंगे, तो मैं पूजू पहाड़, मैं तो पहाड़ को पूजूंगा और जल्दी हमको हरि मिल जाएगा। विचार कीजिए, आज भी हमारे समाज उलझे हुए हैं। पूजा चित्र की नहीं, पूजा चरित्र की होती है। कहीं राम का मूर्ति है, कबीर साहब का मूर्ति है, यदि उसको आप अगरबत्ती दिखाते हैं तो वो भी ठीक है। वहां पर बैठ करके ध्यान करते हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि शांति मिलेगी आपको। वो महापुरुष का ध्यान करेंगे वहां बैठ करके, अगरबत्ती जला दीजिए तो सुगंधी हो जाएगी, यही विद्या की बात है। वहां प्रणाम कर लीजिए उस चित्र को तो वो भी अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि वह महापुरुष नमन के योग है, वो यादगार में रखे गए हैं, तो उसके चरणों में प्रणाम करना ही चाहिए। लेकिन वो पत्थर के पास एक मक्खी उड़ाने की शक्ति नहीं है। ऐसा भूल कभी नहीं करना कि इसमें शक्ति है, उसमें शक्ति नहीं है। शक्ति तो आपकी आत्मा में, आपके अंदर में बैठा हुआ जो चैतन्य है उसमें शक्ति है। शक्ति ये जड़ प्राणी पदार्थ में नहीं है, शक्ति तो आपके अंदर में है, ये आत्मा में शक्ति है। कबीर साहब जी कहते हैं पूजा चरित्र की होती है, चित्र की नहीं। इंग्लिश के विद्वान ने कहा गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ, अर्थात पवित्र आचरण ही मानव जीवन का स्तंभ है। पवित्र आचरण, आचरण में कोई दोष न हो, चरित्र में कोई दोष न हो। दो लड़का बात कर रहा था, एक आदमी जा रहा था, दोनों लड़का बात करते करते चला गया। एक आदमी के दरवाजे पर बैठ गया, उधर से उसकी बच्चियां आई, पानी पिलाया, फिर लड़का दोनों उसी से बात करने लगा। एक सड़ा हुआ दिमाग का आदमी, वो कहा दोनों छोड़वा 1 घंटा से वो लड़की से बातें बना रहा है, हंस रहा है, कारण क्या है? अब उस सड़ा हुआ दिमाग के आदमी कलंक लगा दिया। एक होता है कि कलंकित काम करो तो समाज में कलंक लगेगा, एक सड़ा हुआ आदमी होता है जो हमेशा खोट खोजने में रहता है, किसकी जवान बेटी को मैं कलंक लगा दूं, किसकी जवान पुतहू को कलंक लगा दूं, किसकी जवान बेटा को मैं कलंक लगा दूं और समाज में उड़प्पा उड़ा दूं। मां सीता को भी कलंक लगाया गया। ठीक से सुनिए,
मां मीरा को भी कलंक लगाया गया, मां सबरी के पीछे भी कलंक आया। जितने भी महापुरुष हुए हैं, महामानवी हुए हैं, सबके जीवन में कलंक की धब्बा फेंका गया दुनिया की ओर से, लेकिन परवाह नहीं कीजिएगा। इसलिए कि सत्यवादी परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता, उस पर विजय नहीं होता है। आप भारतीय नोट को हाथ में ले लीजिए, 1 टका, 2 टका, 5 टकिया, 10 टकिया, 50 टकिया, नमरी, 500 2000, उसमें लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की विजय होती है। ठीक से समझ लीजिए, हर नोट में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य का विजय होता है। जो आपको परेशान करता है वो खुद परेशान होकर मर जाएंगे। जो आपको मारना चाहता है एक दिन खुद वह मर जाएंगे। जो आपको सताना चाहता है वो खुद सताया जाएगा। विचार कीजिए, परेशमेंट उलट जाता है, रिजल्ट उलट जाता है। मैंने कहा धन्यस्तु कोयस्तु परोपकारी, वह आदमी धन्य है जो उपकार करते हैं, सबको सुख पहुंचाने का काम करते हैं, शांति पहुंचाने का काम करते हैं, वो आदमी धन्य है। तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते भली चक्की जो पीस खाए संसार।